श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 8 फरवरी को जया एकादशी का बहुत ही विशेष सा दिन है। काफी ज्यादा लोग कहते हैं क्या भैया ये सबसे बड़ी एकादशी है। देखो, माघ महीने में पड़ने वाला कोई भी व्रत, कोई भी त्योहार बहुत बड़ा माना जाता है। इसीलिए जो महाकुंभ होता है वो भी कब होता है? माघ महीने में ही होता है। और इसीलिए माघ स्नान का महत्व सबसे ज्यादा माना गया है। महाकुंभ आप जाओगे 12 तारीख के बाद में भीड़ आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी, क्योंकि 12 को माघ खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्नान का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं है ना। अब आप सभी की अगर किस्मत सो गई है ना, और उस किस्मत को जगाने के लिए इस सबसे बड़ी एकादशी पे हल्दी से एक छोटा सा उपाय करके देखिएगा, आपके घर परिवार में हमेशा खुशहाली बनी रहेगी ना। अलग तरीके से समझाऊंगा, अलग तरीके से बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखेंगे ना। देखो, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, हमें एक तुलसी माता का पत्ता लेना है। मैंने आपको बता चुका हूं, मैं बहुत बार बता चुका हूं कि हमें एकादशी पे कोई पत्ता तोड़ना नहीं है। तो तोड़ना नहीं है तो नीचे पड़ा हुआ तुलसी माता के पास में जो भी उनका पत्ता है उस एक पत्ते को ले लो, ठीक है ना। अब सिर्फ एक पत्ते को लेना है, उस एक पत्ते पे एक चुटकी हल्दी गिरा दो। सूखी वाली हल्दी गिराएंगे, गीला नहीं करना इस बार, है ना। एक चुटकी हल्दी गिराना। अब आपको क्या करना है, इसी पत्ते को उठाएंगे, तुलसी माता की जड़ के अंदर आप सभी लोगों को क्या करना है, उस पत्ते को ऐसे रख देना। जब रखोगे अपने परिवार की सलामती के लिए, उनकी तरक्की के लिए कामना करेंगे, पहला काम। दूसरा काम क्या करना है, आपके पास में होना चाहिए एक कमल गट्टा। मेरी बातों को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि आप कोई भी गलतियां ना करें। आपको क्या लेना है, एक कमल गट्टा लीजिएगा, तुलसी माता के उसी पत्ते के ऊपर आप एक कमल गट्टे को रख देना, ठीक है ना। कमल गट्टे को रखने के बाद में आपके पास में फिर से एक चुटकी हल्दी होना चाहिए। अब जब आप उस एक चुटकी हल्दी को इस कमल गट्टे के ऊपर गिराओगे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करेंगे। किसका स्मरण करोगे? ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करते हुए आपको एक चुटकी हल्दी कमल गट्टे के ऊपर गिराना। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। अब क्या करना है, अब आपको तुलसी माता के ऊपर, मतलब यहाँ उनके पत्ते के ऊपर क्या करना होगा, अगर आपके घर में कोई चुनरी मिल जाती है तो चुनरी उड़ा देना। नहीं मिलती है तो कोई बहुत बड़ा वो नहीं करना है, बट अगर मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, चुनरी उड़ाएंगे। और उड़ाने के बाद में आप सभी लोगों को तुलसी माता की कितनी परिक्रमा करनी है? 7 परिक्रमा करनी है। बस एक ही चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोगों की आदत होती है तुलसी माता की जड़ में ले जाएंगे और चुपचाप वहां पर खड़े होकर के क्या समर्पित कर देते हैं, वो जल समर्पित करते हैं, जो कि ये बहुत बड़ा दोष माना जाता है। एकादशी पे जल नहीं चढ़ाइएगा, 7 बार आप बस परिक्रमा कर लेना, ठीक है। मेरी बातें समझ में आई? तो पहला उपाय तो आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को किससे करना है, घी के साथ में करना है। और इस उपाय से आप अपनी फैमिली में खुशियां ला सकते हो। खुशियां कैसे लाओगे? जब आपके घर में लड़ाई नहीं होगी तो खुशियां ही तो लाओगे। अरे लाओगे कि नहीं लाओगे, बताओ भाई। तो आपको क्या करना है, लड़ाई झगड़े घर में बहुत होते हैं, क्रोध करने वाले इंसान घर में बहुत ज़्यादा हैं, तो इस उपाय को आज करिएगा। क्या करना है, आपको सबसे पहले घी लेना है ना। बहुत ज़्यादा तो नहीं लीजिएगा, बट थोड़ा सा तो घी लेना है। घी लेने के साथ ही साथ आप सभी को इस प्रकार से लाल चंदन लेना है। यहाँ पर भले ही आपको सिंदूर जैसा कुछ दिख रहा हो, कुमकुम जैसा दिख रहा हो, उससे मतलब नहीं है। बस आपको एक चुटकी क्या लेना है, मतलब क्या बोलते हैं, लाल चंदन लेना, ठीक। अब इसे लेकर के कहाँ पे जाओगे, महादेव के शिवलिंग के पास में। अगर आप मेरी वीडियोस को रोज देखते हैं तो आपको पता होगा एक स्थान है शिवलिंग पे, जो कि किसका है, माता का हस्त कमल, यानी कि माँ पार्वती का स्थान। जब भी हमारे घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो हम सभी लोगों को क्या करना चाहिए, इन्हीं के स्थान पे तो उपाय करना चाहिए। तो आपके पास में जो घी है, सबसे पहले उस घी का लेपन करो। अच्छा हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो मैंने आपको लाल चंदन बताया ना, उस लाल चंदन को इस बार गीला मत करना कि उठा करके जल डाल के पेस्ट बना दिया, नहीं। इस बार हमें सूखा लाल चंदन लेना है। सबसे पहले घी का लेपन माता के हस्त कमल पे कर दो, कर दिया। अब आपके पास में क्या है, लाल चंदन है।
अब उस सूखे लाल चंदन को जब आप यहाँ पे लेपन करेंगे, एक नाम मैंने आपको बता रखा है, बताओ भाई क्या नाम है? आशुतोष महादेव। किसके नाम से? आशुतोष महादेव के नाम से लाल चंदन का लेपन करना। महादेव से विनती करेंगे, माँ सती से विनती करेंगे कि हमारे घर में इस प्रकार से लोग रहते हैं, गुस्सा करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, आप हमारे घर से इन सभी समस्याओं को दूर करें। ऐसे आप प्रार्थना कर लीजिएगा और फिर लास्ट में 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करके अगर आप समर्पित करते हैं तो आपके घर में कभी लड़ाई झगड़े नहीं हो सकते। बस ध्यान रखिएगा किसके नाम से करना है? आशुतोष महादेव के नाम से इस उपाय को करना। ठीक है ना? कितने उपाय हो गए? 2 उपाय की बातें आपको समझ में आ गई हैं। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। आपको पता होगा ये जो जया एकादशी है कब पड़ रही है? शनिवार को। और शनिवार का कोई उपाय बिना सरसों के तेल के पूरा हो जाए, ऐसा कैसे संभव है? तो आप सभी लोगों को सरसों के तेल से इस तीसरे उपाय को करना है। लेकिन क्या बेनिफिट है, कैसे करना है और कहाँ पे, इसकी बातें हम तभी करेंगे जब आप सब लोग कर देंगे वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस उपाय को आप करते हो या किसी से करवाते हो तो इसके बेनिफिट क्या है ना। देखो, जैसे मान लीजिए कि आप एकादशी का व्रत रहते हो, आप प्रदोष का व्रत रहते हो, आप मासिक शिवरात्रि रहते हो, आप मतलब बहुत सारे व्रत आप रहते हो, बट आपको कोई बेनिफिट नहीं हो पा रहा, आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए हमें सरसों के तेल की आवश्यकता पड़ने वाली है। बहुत ज़्यादा तो नहीं लेना, बट हाँ 1 चम्मच के आसपास सरसों का तेल लीजिएगा। साथ ही साथ आप सभी को लेना होगा इस प्रकार से काला तिल। क्या लोगे? काला तिल। सरसों का तेल लेंगे, काला तिल लेंगे, पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे पहला काम करना है, और हाँ एक छोटा सा नियम समझ लो, ज़रूरी नहीं है कि आप इस उपाय को मंदिर में ही करो, आप इस उपाय को कहीं पे भी कर सकते हैं। घर पे कर लो, मंदिर में करो, बाहर करो, कहीं पे भी करो। ठीक। सबसे पहले 1 लोटा जल, पहुंचते ही सबसे पहला काम क्या करना है? 1 लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना। दूसरा काम, शिवलिंग को अच्छे तरीके से अपने हाथों से पोंछ देंगे, जितना से पोंछ सकते हो। अब पोंछने के बाद में जो सरसों का तेल आपके पास में है उसे हल्का सा महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, और जो आपकी मनोकामना है, जो आपकी विशेष हैं, जो काला तिल आपके पास में है, उसे राइट हैंड में दाहिने हाथ में रख करके उसी सरसों के तेल के ऊपर रख करके अच्छे तरीके से लेपन करके, और फिर लास्ट में 1 लोटा जल अगर आप समर्पित करते हैं तो आपकी वो सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी जिसके लिए आप चिंतित रहते हो, जिसके लिए आप व्रत उपवास करते हो और आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पाती। अब एक यहाँ पे नियम समझिएगा, मैंने यहाँ पे किसी महादेव का नाम नहीं लिया। काफ़ी लोग सोच रहे होंगे भैया क्या यह उपाय हमें किसी का नाम लेके नहीं करना है? तो आप सभी लोगों को इस उपाय को किसके नाम से करना है? काशी विश्वनाथ महादेव। फिर से बोल रहा हूं, किसके नाम से? काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से आप सभी लोगों को इस उपाय को करना होगा। ठीक है ना? करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और बरसों पुरानी जो आपकी मनोकामना होगी वो पूरी ज़रूर हो जाएगी। ठीक है ना? चलो अब हम लोग इस वीडियो के अपने सबसे आखिरी और बहुत ज़्यादा छोटे से उपाय की बात करते हैं, जो कि हमारा चौथा उपाय है। और यह उपाय होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति घर में आपके परेशान है, मतलब कहने का क्या है, चाहे कोई भी इंसान बीमार पड़ा हुआ है या फिर कोई इंसान परेशान है, बिना मतलब के दिन आप इस उपाय को करेंगे। इसके लिए क्या लेना है? आप सभी को इस प्रकार से लेना होगा, क्या? काजल मैं भूल जाता हूँ, काजल आपको लेना। अब काजल जो आप इस्तेमाल करोगे, ज़रूरी नहीं है कि कोई ब्रांडेड मार्केट से जाओ खरीद के लेकर आओ, नहीं। ऐसे छोटे छोटे डिब्बियाँ मार्केट में 5, 7, 10 रुपए में मिल जाती हैं, आराम से उसको लेकर के चले आओ। लाने के बाद में जो भी व्यक्ति घर में आपके परेशान है या जो भी व्यक्ति घर में आपके बीमार है, उसके ऊपर से 21 टाइम्स, कितनी बार घुमाओगे? 21 बार घुमाना है। ठीक है ना? कौन सी दिशा में? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिस दिशा में घड़ी घूमती है 21 बार घुमाएंगे। जब 21 बार घुमाओगे, किसका ध्यान करना है? काशी विश्वनाथ महादेव। फिर से बोल रहा हूँ, किसका ध्यान? काशी विश्वनाथ महादेव का ध्यान करके घुमा लेना। और घुमाने के बाद में फिर आप उसी काजल की डिब्बी को
किसी भी हरे भरे वृक्ष, यहाँ पे तो शमी का पेड़ दिख रहा है, ज़रूरी नहीं है कि शमी के पेड़ के नीचे ही, नहीं, किसी भी पेड़ के नीचे जो हरा भरा पेड़ हो वहाँ पे अगर आप फेंक करके चले आते हैं या ज़मीन के अंदर दबा करके चले आते हैं तो आपके घर की जो समस्या होगी, प्रॉब्लम्स होंगी, उन सभी समस्याओं से आपको छुटकारा ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है ना? तो करिएगा ज़रूर इस उपाय को, जिससे आप सभी की जो प्रॉब्लम्स हो उनसे आपको छुटकारा मिले। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ आज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, और कुछ भी पूछना है आपको तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। श्री शिवाय, नमस्ते।